आज 19 अक्टूबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कांग्रेस के नाराज नेताओं ने गठबंधन टूटने की आशंका जताई है। प्रदेश प्रभारी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया। पार्टी दफ्तर में टिकट चोर गद्दी छोड़ो के नारे लगे। बाहुबली अशोक महतो ने अपनी 16 साल छोटी पत्नी को टिकट दिलाया है। बासलीगंज सीट से लड़ेंगी बाहुबली की पत्नी। बताया गया कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर खरमास में दोनों की शादी हुई थी। चुनाव से पहले गोपालगंज में एक घर से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। इतनी बड़ी रकम गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। भोजपुर में 50 लाख रुपए मिले, जबकि पटना में एक इंजीनियर के घर छापा मारा गया। राजेश रमेश ने कहा कि कई सीटों पर मामला फंसा हुआ है और तेजस्वी यादव फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कुटुंबा सीट से आरजेडी के उतरने पर बोले, फ्रेंडली नहीं सीधी लड़ाई है। गायक पवन सिंह ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री को साड़ी और बिंदी गिफ्ट की। उन्होंने मजाक में कहा, टिकली अच्छे से चिपकाना। बताया जा रहा है कि पवन सिंह का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक है। महिलाओं ने झाड़ू और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदी। बर्तनों पे 5% जीएसटी घटने से ग्राहक खुश नजर आए। छपरा में सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए। पटाखे की चिंगारी से आग लगी और देखते ही देखते 2 सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट हो गए। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का तीसरा दिन रहा। उन्होंने पटना में चिराग पासवान से मुलाकात की। शाह ने कहा कि लालू यादव नए चेहरे के साथ जंगल राज लाना चाहते हैं, इसे हर हाल में रोकना होगा। जेडीयू के बागी विधायक गोपाल मंडल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा। नामांकन के दौरान रो पड़े और कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ सकता। सभा में नीतीश कुमार के नारे लगने लगे। पटना एयरपोर्ट से शिवहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता हो गए। दीपावली की छुट्टी में घर लौटे थे और रैपिडो बुक करने के बाद गायब हो गए। ईओयू ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। भड़काऊ पोस्ट और भाषणों पर 6 एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से ज्यादा लिंक हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। छपरा में खाद्य विभाग की छापेमारी में फफूंदी लगा मशरूम जब्त किया गया। हरीलाल स्वीट सहित कई दुकानों पर कार्रवाई हुई। 15 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। नरकटियागंज में थर्ड जेंडर माया रानी ने नामांकन किया। बोली, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से नहीं बल्कि कुव्यवस्था के खिलाफ है। अब यह खत्म होगी। तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार भैंस पर बैठकर नामांकन स्थल पहुंचे, जिससे लोगों में उत्सुकता दिखी। आज बिहार का मौसम सामान्य रहेगा। दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। दिवाली छठ पर्व के लिए ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और उनकी मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने राजेंद्र नगर टर्मिनल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एसी राजधानी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस स्पेशल ट्रेन से बिहार से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। दिवाली और छठ पर्व के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के धीमे होने से टिकट बुकिंग में परेशानी हुई। सुबह 10 बजे से सर्वर धीमा रहा, जिससे लाखों यात्री प्रभावित हुए। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा किए। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और काउंटर से टिकट बुक कराने का विकल्प दिया है। पटना समेत बिहार के 17 शहरों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी हवाओं के चलते सुबह शाम ठंडक का एहसास होगा। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना है। पटना साहिब में इस बार तख्त श्री हरिमंदिर साहिब परिसर 11,000 दियों से जगमगाएगा। यह इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस विशेष आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। वे पर्यावरण के अनुकूल दीपावली मनाने के लिए उत्सुक हैं। बिहार के कैमूर जिले में जल्द ही हाउस बोट की सुविधा लोगों को मिलने वाली है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को डल झील जैसा एक्सपीरियंस मिल पाएगा। इसके साथ ही वादियों के बीच का खूबसूरत नज़ारा लोगों को खूब आकर्षित करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर दरार गहराती जा रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर राजद, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी में ऐसे खींचतान मची कि सवाल उठने लगे कि क्या महागठबंधन वाकई टूट गया है। वैशाली और लालगंज समेत 9 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के घटक दलों के बीच ही मुकाबला होता दिख रहा
रहा है। 2 सीटों पर तो राजद और कांग्रेस आमने सामने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होगा, लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिमालय से करते हुए उनकी स्थिरता और नेतृत्व की सराहना की। विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक भावना में बहकर आपत्तिजनक पोस्ट मत लिखिए, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर फेसबुक, एक्स, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक 22 आपत्तिजनक लिंक के आधार पर 14 हैंडल के विरुद्ध 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है। दानापुर विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार के गायब होने से सनसनी फैल गई है। कार्यकर्ताओं ने अपहरण की आशंका जताई क्योंकि वे नामांकन के लिए नहीं पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका इंतजार किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने किसी भी शिकायत से इनकार किया है। खेसारी लाल यादव की नामांकन रैली में चोरों ने खूब हाथ साफ किया है। भीड़ का फायदा उठाकर कई लोगों के फोन और चेन चुरा लिए गए। रैली में अफरा तफरी का माहौल था, जिसका चोरों ने जमकर फायदा उठाया। पुलिस ने कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बिहार में दूसरे फेज का नामांकन जारी है। ऐसे में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धीरज कुमार सिंह ने चैनपुर विधानसभा सीट के लिए नॉमिनेशन किया। धीरज कुमार सिंह इस दौरान हाथी पर सवार होकर भभुआ कार्यालय पहुंचे। यह नज़ारा देखकर उनके समर्थकों का जोश और भी बढ़ गया। 18 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार का नाम अब उन कुछ नेताओं में शामिल हो चुका है जिन्होंने एक राज्य को इतने समय तक संभाला। सवाल अब सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि रिकॉर्ड बुक का है। क्या वे सिक्किम के पवन चामलिंग और ओडिशा के नवीन पटनायक का 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? लखीसराय के पास मोकामा किऊल रेलखंड पर बाघ एक्सप्रेस से एक युवक कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पूर्वी चंपारण का रहने वाला वीरेंद्र कुमार बेंगलुरु से लौट रहा था और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। उसके साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। चुनाव को लेकर पुलिस और एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं। गोपालगंज की थावे विधानसभा के कबिलासपुर गांव से पुलिस ने एक घर से 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। भोजपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक की डिक्की से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया है। दोनों ही जगहों पर पैसों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। पटना पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह में शामिल 14 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास 25 चोरी के मोबाइल फ़ोन, 2 कार, 2 बाइक, 1 आईपैड बरामद किए गए हैं। 9 अक्टूबर को शशांक शेखर नाम के शख्स से 2 अज्ञात अपराधी आईफोन बाइक से झपट कर फरार हो गए। इस घटना के इन्वेस्टिगेशन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजीव कुमार के ठिकानों पर शुक्रवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई हुई है, जिसमें उनकी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से 44% अधिक पाई गई है। आर्थिक अपराध इकाई और पटना साइबर थाने ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराता था, जिनका उपयोग ऑनलाइन ठगी की रकम ट्रांसफ़र करने में होता था। इस मामले में कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सुपौल जिले में शुक्रवार की देर रात भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ। एक कार पर 7 लोग सवार थे। अचानक कार नियंत्रित होने के कारण पुलिस के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार 20 फीट गहरे पानी में गिर गई। इस हादसे में पति, पत्नी और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसीबी ने कहा है कि पकिक्ता प्रांत में हुए पाकिस्तानी हमले में 3 खिलाड़ियों की मौत हुई है। एसीबी ने एक बयान जारी कर इस हमले की निंदा की है। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान के 7 नवंबर में होने वाली त्रिकोणीय T20 सीरीज से पीछे हटने का फैसला किया है। एसीबी ने तीनों खिलाड़ियों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, शुक्रवार शाम पाकिस्तान की ओर से हुए इस हमले में 3 खिलाड़ियों को निशाना बनाया गया था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इस हमले में 3 खिलाड़ियों कबीर, सिबकतुल्ला और हारून के अलावा 5 अन्य नागरिकों की मौत हुई है। बोर्ड ने कहा, खिलाड़ियों के सम्मान और इस दुखद घटना की प्रतिक्रिया के रूप में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी नवंबर महीने के अंत में पाकिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय T20 सीरीज से हटने का फैसला लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।